कि वो मेरी तरह ही बिल्कुल सेंसिटिव हैं। ऊपर ऊपर से दिखाते हैं बहुत जोवियल हैं, फन हैं। अब आपको समझना चाहिए ना आकृति क्या क्या करके आई है। सबसे अच्छी बॉन्डिंग किसके साथ रही और मतलब कि लगता है कि यार थोड़ा और रह लिए होते, ऐसा लगता है? मुझे लगता है कि मैंने थोड़ा और रह लिया होता, क्योंकि अब तो मैंने एंजॉय करना शुरू किया था। तो मेरी सबसे अच्छी बॉन्डिंग तो अर्जुन के साथ हुई, क्योंकि अर्जुन को मैं बहुत सालों से जानती हूँ, हमारी कुछ 20 साल की दोस्ती है। और इस शो के दौरान मुझे उनसे मिलने का मौका मिला, उनसे बात करने का मौका मिला, उनको जानने का मौका मिला, और मुझे समझ में आया कि वो मेरी तरह ही बिल्कुल सेंसिटिव हैं। ऊपर ऊपर से दिखाते हैं बहुत जोवियल हैं, फन हैं, पर मुझे उनसे सीखने का मौका मिला। और लेकिन अंदर उनको बहुत चीजें चुभ जाती हैं, उनको खराब लगता है। वो मेरे साथ वो बेझिझक होकर शेयर करते थे, और मैं भी उनके साथ बहुत चीजें ऐसी थी जो शेयर करती थी, जो मैं बाकी कंटेस्टेंट्स के साथ नहीं कर पाती थी। तो मुझे लगता है कि मैं उनको बहुत मिस कर रही हूँ। और जब मैं निकली तो वो बहुत रोए और मैं बहुत रोई। उन्होंने वो सब दिखाया नहीं, लेकिन वो बहुत रो रहे थे। पर हाँ, मुझे लगता है मुझे थोड़ा और रुकना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं लगता जैसे जो इमोशनल होते, जैसे वो जो आकृति है उनको ही बहुत ज्यादा, मतलब ऐसे नहीं, बहुत ही बोलती हैं, अर्जुन के पीछे पड़ी रहती हैं। फिर एक फाइट हम आपकी भी देख रहे हैं कि आप भैया थक गई कि किस तरीके से हम समझाएं, लोग समझने के लिए ही तैयार नहीं रहे। ऐसा ही उनके साथ भी होता रहा। अब आपको समझना चाहिए ना आकृति क्या क्या करके आई है। वो रोडीज करके आई हैं, स्प्लिट्स विला करके आई हैं, उनकी इतनी सारी ट्रेनिंग हो चुकी है भाई। तो अब हम उनको और क्या ही बोले, पूरा बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार। और मैंने समझ लिया था 2 दिन में ही उनको देखने पर कि भाई ये सिर्फ झगड़ने आई हैं। और वो बोलते ना, क्योंकि हमने तो आज से इससे पहले कभी रियलिटी शो देखे भी नहीं थे, तो हम तो पहली बार रियलिटी शो कर भी रहे थे, देख भी रहे थे। तो कई बार मुझे ऐसा लगता था कि मैं ऑडियंस बन जाती थी। मैं देखती थी उनको, मैंने कहा इनके पास इतना समय कैसे, इतना झगड़ा करने के लिए, और इनके पास कितनी बातें निकल आती हैं। आप एक बात से दूसरी बात पर कैसे कूदते हैं, को इनसे सीखे। हम देखे कि कई मुद्दों में जबरदस्ती आपको ऐसा टारगेट कर देते रहे, जो खुद ही लोग बात करते रहे। जैसे वो अपनी धनश्री है जो शादी की खुद ही इतनी बात करी, हमको तो पूरा सब कुछ पता चल गया है कब कैसा क्या रहा। लेकिन जब आप कुछ बोल दी, शायद वो जो आकृति ऐसे भड़काई रही, तो भैया इतना बवाल है, रोना होना। मतलब आप जब बोल रहे हो तो कुछ नहीं है। देखिए, मुझे तो बोलना ही नहीं पड़ा, आपने ही सब कह दिया जो कहना था। ये हमारी आदत है, थोड़ी हम ज्यादा ही बोल जाते हैं। वहां पर ज्यादा बोलने वालों की ही जरूरत है जैसे जो कम बोलते हैं ना, उनकी जरूरत नहीं है। हाँ। लेकिन नहीं, मैंने तो एक बार ही आई थिंक किसी से कहा था, कीकू से शायद कहा था कि मुझे नहीं बात करनी है उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, और उन्होंने जाके चुगली कर दी थी उनसे। उसके बाद से धनुषी मुझसे थोड़ी खफा हो गई थी। लेकिन मुझे ऑनेस्टली किसी की पर्सनल लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि अगर आप गेम शो पर आए हैं तो आप गेम के बारे में बात करिए, ठीक है, आपके बारे में हम थोड़ी बहुत बातें कर लेंगे।